हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वाइब्स। जूलॉजी की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है लार्वी इन इनवर्टिब्रेट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पोरीफेरा, सिलेंट्रेट्स और एनालिड्स में पाए जाने वाले लार्वी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज लार्वा, यानी कि लार्वा क्या है। तो लार्वा क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ साइकिल के दौरान पाए जाने वाली इमेच्योर यानी अपरिपक्व और एक्टिव यानी कि सक्रिय अवस्था को हम लार्वा कहते हैं। लार्वल स्टेज को आप जनरली फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद और अडल्ट फॉर्म तक पहुंचने के पहले देख सकते हो। अब हम बात करेंगे पोरीफेरा की। पोरीफेरा जिसके नाम से ही क्लियर है कि ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं। इनको हम सामान्य भाषा में स्पॉन्जेस कहते हैं। इनमें क्या है, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप हो जाता है लार्वा में। पोरीफेरा में आप लोग स्टोमोब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला और सीलोब्लास्टुला लार्वा को इजीली देख सकते हो। यहाँ जो डायग्राम गिवन है वो है एम्फीब्लास्टुला लार्वा का। अब इसके अपर हाफ में आप जैसा कि देख पाओगे माइक्रोमियर से फ्लैजिला निकल रहे हैं। इन फ्लैजिला की प्रेजेंस की वजह से ये जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग लार्वा है। इसको आप सामान्यतः साइकन और कैलकेरियस स्पॉन्जेस में देख सकते हो। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो इसकी जो शेप है वो ओवल शेप्ड है। इट कंप्राइज्ड ऑफ एन एंटीरियर हाफ ऑफ स्मॉल फ्लैजिलेटेड माइक्रोमियर्स एंड पोस्टीरियर हाफ ऑफ नॉन फ्लैजिलेटेड मैक्रोमियर सेल। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं तो अपर हाफ में जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ही नैरो यानी कि संकरी हैं, जिन्हें हम माइक्रोमियर्स बोलते हैं, और इन पे फ्लैजिला प्रेजेंट है। अगर मैं नीचे के हाफ की या पोस्टीरियर हाफ की बात करूं तो वहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं वो बहुत ही ब्रॉड हैं और राउंड शेप्ड है, इसलिए हम इनको मैक्रोमियर्स बोलते हैं और यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है। अब जो एम्फीब्लास्टुला लार्वा है इसका फॉर्मेशन स्टोमोब्लास्टुला के इन्वर्जन से होता है और एम्फीब्लास्टुला कुछ टाइम फ्री स्विमिंग करके उसके बाद गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस के थ्रू एडल्ट का फॉर्मेशन करेगा। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे सीलेंट्रेट्स की। सीलेंट्रेट्स में पाया जाने वाला लाक्षणिक जो लार्वा है उसका नाम है प्लेनुला लार्वा। इसकी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हो। इसमें एक्टोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है। बीच में आप लोगों को स्प्लिट दिखाई दे रही है। ये लार्वा भी फ्री लिविंग लार्वा है, यानी स्वतंत्र रूप से रहने वाला लार्वा है। अब हम बात करें कि जो प्लेनुला लार्वा है इसको आप लोग जेलीफिशेस, कोरल्स, सी एनिमोन्स में भी इजीली देख पाओगे। इट मे बी सीन इन मासेस ऑन द ओरल आर्म ऑफ फीमेल मेड्यूसी। ये जो लार्वा है पोलिप और मेड्यूसी दोनों फॉर्म्स में मिलता है और इसे आप सामान्यतः फीमेल मेड्यूसी की ओरल आर्म्स पे इजीली देख पाते हो। अब हम बात करेंगे एनालिड के लार्वा की। अ फ्री स्विमिंग इमैच्योर फॉर्म कॉल्ड द ट्रोकोफोर लार्वा। एनालिड्स में पाए जाने वाले फ्री स्विमर यानी मुक्त रूप से जो तैरता हुआ मिलेगा। इमैच्योर यानी अपरिपक्व लार्वा को हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं। ये जो ट्रोकोफोर लार्वा है ये कुछ एनालिड्स और कुछ मोलस्का में भी देखा जा सकता है। ट्रोकोफोर डेवलप इन पॉलीकीट एनालिड्स। ट्रोकोफोर किन में डेवलप होगा? पॉलीकीट एनालिड्स में। It is a diamond shaped with a circle of short hair like projection cilia called the prototroch. ये जो लार्वा है अगर हम इसकी शेप की बात करें तो जनरली ये या तो आपको पियर शेप्ड दिखाई देगा या फिर आपको डायमंड शेप्ड दिखाई देगा। इस लार्वा के माउथ से लेके पूरी बॉडी के आसपास चारों तरफ आपको सीलिएटेड बैंड दिखाई देगा। इसी सीलिएटेड बैंड को हम लोग प्रोटोट्रोच बोलते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।